बख्तिन एक ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी थी। साथ ही वह अपनी सौतेली मां की छाया में पली थी। 5 साल की उम्र में उसे हंडिया गांव के संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र बहू बनाकर पिता ने आगे रहने में इज्जत कमाई और 9 साल की लड़की का गौना देकर सौतेली मां ने पिता का उस पर अधिक प्रेम होने के कारण उसकी सौतेली मां ने और संपत्ति की रक्षा के लिए उसके पिता के मरने का समाचार उसे नहीं बताया। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसकी सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन सास ने उससे कहा कि बहुत दिन से तुम पिता के घर नहीं गई हो, जाओ जाकर देख आओ। यही कहकर सास ने उसे तैयार करके भेज दिया। फिर सास के मुंह से बात सुनकर जो खुशी उसे मिली थी वो गांव की सीमा में जाते ही मायूसी में बदल गई, क्योंकि गांव के लोग उससे कहने लगे कि हाय लक्ष्मण अब आई हो। यह कहते कहते लोग उसे घर तक ले गए, पर वहाँ ना उसके पिता थे और ना ही उसके पिता की कोई निशानी थी। और विमाता के व्यवहार में, जो कि उसकी सौतेली माँ थी, उसके व्यवहार में शिष्टाचार का अभाव देखकर बिना पानी पिए शर्म से सर झुकाए अपने ससुराल वापस लौट गई। ससुराल पहुंचकर उसने अपनी सास को खूब उल्टा सीधा सुनाया और अपना गुस्सा शांत किया, और फिर पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने पिता के गुजर जाने का दुख व्यक्त किया। उसके बाद जब बख्तिन ने गेहूं जैसे 2 पुत्रियों को और जन्म दिया, जो बेटियां थीं उसकी, तो सास और जिठानियों ने उसे ताने दिए, क्योंकि सास के 3 कमाने वाले बेटे थे और जिठानियों के काकभुसुंडी जैसे लड़के थे, जो एक राक्षस था काकभुसुंडी। जिठानियाँ बैठकर बातें किया करती थीं और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाया करते थे। बख्तिन मठा फेरती, चावल कूटती, पीसती भी थीं और गजब बनाती भी थीं। और उनकी बेटियां जो थीं छोटी छोटी नन्ही सी, वो गोबर उठाती, कंडे पातती, और जिठानियाँ अपने चावलों में सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को खौले हुए दूध के ऊपर से मलाई उतार कर खिलाती थी। और बख्तिन काले गुड़ की डली के साथ लकड़ी के कटोरे में मट्ठा पाती और उसकी बेटियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। फिर पूरे दिन की चुगली भरी बातें सुनने के बाद उसका पत्नी प्रेम बढ़ाकर ही उसका गुस्सा शांत होता था। बख्तिन का पति से उसे सम्मान व प्रेम के भाव से आदर करना व जिठानियाँ बात बात पर दमादम कूटी पीटी जाया करती थी, जबकि बख्तिन के पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई, क्योंकि वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अलावा परिश्रमी और पति को इतना सम्मान देने वाली पत्नी को वह चाहता भी बहुत होगा, क्योंकि पति के प्रेम के बल पर ही उसने सबको अंगूठा दिखा दिया। सारा काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान और आम के बागों के बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा उसे ही थी। उसने छांट छांट कर जो भी लिया होगा वह सबसे अच्छा ही रहा होगा। और साथ ही परिश्रमी पत्नी के लगातार प्रयास करने से उस वस्तु का सोना बन जाना स्वाभाविक ही हो जाता है। फिर धूमधाम से बड़ी बेटी की शादी करने के बाद पति ने घर खेलने वाली 2 बेटियों और अपनी 29 वर्ष की पत्नी के सर पर जिम्मेदारी छोड़कर संसार से विदा ली। जब उसका पति मरा तब उसकी उम्र 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। तो बख्तिन जब भी उसे याद करती तो बुढ़ाऊ कहकर पुकारती थी, क्योंकि उनकी उम्र भी बूढ़ी समान हो चुकी होगी। बख्तिन की वेशभूषा गृहस्थ और बैरागी का मिश्रण थी। इस बात से संदेह में पड़ के उसने एक प्रश्न किया। गृहस्थ और बैरागी का मतलब पता होगा, जो लोग घर में रहते हैं उसको कहते हैं गृहस्थ, और जो लोग बाबा लोग बन जाते हैं, बाबा लोगों को बैरागी कहते हैं। फिर लेखिका ने इस बात में मतलब बड़ा उसे अचंभित लगा, तो उसने एक प्रश्न किया उससे, भाई सवाल पूछा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उसने कुछ देर सोचते हुए फिर मुंह बना के बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रोटी बनाना, दाल बनाना, सब्जी में तड़का लगाना सब जानती हूँ, और आपको क्या चाहिए। दूसरे दिन सुबह उसने नहाने के बाद मेरी यानी लेखिका की धोती पर पानी की कुछ बूंदें डाली और डालकर पवित्र किया। लोग उस पर डालते हैं पानी तो उसको पवित्र समझते हैं। और पूरब की दिशा में अंधेरे वाली जगह उसने दीपक जलाया और फिर सूर्य भगवान जी और पीपल को जल दिया। जल से उनका अभिनंदन किया, मतलब स्वागत किया। 2 मिनट नाक बंद करके उसने जप किया। लोग नहीं जप करते हैं,
फिर उसके बाद कोयले के एक टुकड़े से रसोई के चारों ओर उन्होंने एक सीमा मतलब खींची। फिर उसके बाद लेकिन सीमा का मतलब चारों ओर सीमा कोई नहीं, मतलब चौक की मतलब जो रसोई होती थी पुराने ज़माने में, तो लोग उसको पहले साफ़ करते थे वैसे मिट्टी से। उसके बाद उसके चारों ओर वो चौकोर काले रंग की एक मतलब वो करते थे, चारों ओर लाइन खींचते थे। फिर उसके बाद देखकर समझ गए कि भाई उसके साथ रहना टेढ़ी खीर है। फिर साफ सफाई रहने वाले लोग आप पता ही कैसे तर्क जरूर निकालते, कुछ ना कुछ उन्हें बात कहनी है। फिर जब खाने का टाइम हुआ, जो मतलब खाने का समय होता है, फिर लेखिका अपने मतलब निर्धारित स्थान पर बैठ गई जहाँ पे बच्चन चाहती थी कि वो वहाँ पे बैठे। तो वो बहुत खुश हुई। फिर उसने खुश होकर 4 रोटियां रखी, और जो कि मतलब थोड़ी सी जल गई थी और ज़्यादा खरी हो गई थी, और दाल खूब गाढ़ी सी एकदम, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं, थोड़ा सा ही पानी होगा है। फिर लेखिका ने रुआसे भाव में पूछा उससे बड़ा रोते हुए, भाई ये क्या बना दिया तुमने हैं? फिर लेखिका ने बताया, भाई वो अच्छी सेकने के चक्कर में ज़्यादा से खरी सी होगी, लेकिन रोटियां अच्छी हैं और सब्जी भी आप चाहें मतलब तो बना दें सब्जी, लेकिन सब दाल जब है तो सब्जी का क्या काम है। और वो लेखिका जो थी वो दूध और घी खाती नहीं थी, नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाता। अब ना तो आमचूर थी और ना लाल मिर्च की चटनी, तो उन्होंने कहा वही कर लाओ, कम से वही पीस लाओ, उससे भी काम चले। तो वो गांव से गुड़ की वो नहीं, गुड़ की वो जो घंटी खाती थी वो वो देगी। और शहर के लोग क्या काला बत्तू खाते हैं, उसी मिठाई को जो गुड़ वो खाती है उसको काला बत्तू बोलते हैं। फिर वह अनाड़िन या फूहड़ नहीं खाती। फिर जब खाने का टाइम हुआ, जो मतलब खाने का समय होता है, फिर लेखिका अपने मतलब निर्धारित स्थान पर बैठ गई जहाँ पे बच्चन चाहती थी कि वो वहाँ पे बैठे। तो वो बहुत खुश हुई। फिर उसने खुश होकर 4 रोटियां रखी, और जो कि मतलब थोड़ी सी जल गई थी और ज़्यादा खरी हो गई थी, और दाल खूब गाढ़ी सी एकदम, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं, थोड़ा सा ही पानी होगा है। फिर लेखिका ने रुआसे भाव में पूछा उससे बड़ा रोते हुए, भाई ये क्या बना दिया तुमने हैं? फिर लेखिका ने बताया, भाई वो अच्छी सेकने के चक्कर में ज़्यादा से खरी सी होगी, लेकिन रोटियां अच्छी हैं और सब्जी रखी है कटी हुई, अगर आप चाहें मतलब तो बना दें सब्जी, लेकिन दाल जब है तो सब्जी का क्या काम है। और वो लेखिका जो थी वो दूध और घी खाती नहीं थी, नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाता। अब ना तो आमचूर थी और ना लाल मिर्च की चटनी, तो उन्होंने कहा वही कर लाओ, कम से वही पीस लाओ, उससे भी काम चले। तो वह गांव से गुड़ की वो नहीं, गुड़ की वो जो घंटी खाती थी वो वो देगी। और शहर के लोग क्या काला बत्तू खाते हैं, उसी मिठाई को जो गुड़ वो खाती है उसको काला बत्तू बोलते हैं।